अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। टकराव जीत का आज है सबसे बड़ा मुकाबला, यानी वर्ल्ड कप का वो मैच जिसका है सबको इंतजार। इंडिया और पाकिस्तान अब से थोड़ी देर के बाद होंगे आमने सामने। 1 बजे हो जाएगा टॉस और 1:30 बजे शुरू हो जाएगा मैच। पाकिस्तान अपने शुरू के दोनों मैचेस जीता, इंडिया भी दोनों मैचेस जीत के आ रहा है। दोनों का मोमेंटम अच्छा है। पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह आज अपना ये मैच जीतेगी और हम खुशी खुशी रात को ये ट्रांसमिशन करेंगे। अभी भी हम देखेंगे। अब जो मैच होने जा रहा है इसमें ज़रा बॉलिंग स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, बैटिंग स्ट्रेंथ पर बात करेंगे, फील्ड प्लेसिंग पर बात करेंगे, कैप्टनसी दोनों कैप्टन्स की बात करेंगे, दोनों टीम्स का कंपैरिजन करेंगे, मिडिल ऑर्डर का भी करेंगे, ओपनिंग का भी करेंगे। हमारी ओपनिंग में जो तब्दीली हुई, अब्दुल्ला शफीक आए, बड़ा शानदार तब्दील हुए अब्दुल्ला शफीक और सेंचुरी कर दी उन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में ही। और उससे पहले सऊद शकील ने जब वर्ल्ड कप डेब्यू किया तो 50 कर दी। तो हमारे ये दो बड़े शानदार बैट्समैन आए हैं। हमें उम्मीद है कि मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, क्योंकि रिजवान वहाँ खड़ा है, बाबर वहाँ खड़ा है फ़ौरन ही ओपनर के बाद, और ओपन में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। तो कुल मिलाकर हमारी बैटिंग लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो 350 वाली दिखाई भी दे रही है और 350 किया भी उसने। और उन्होंने 48 साल बाद ये रिकॉर्ड भी तोड़ा। बॉलिंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, फास्ट बॉलिंग। हसन अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग, 71 रन दिए, ठीक है, इन पिचेस पे 70-71 रन नॉर्मल है। अब एक्सपर्ट जब इस पे बात करेंगे तो उनसे ज़रा जानेंगे कि एक्चुअल रीजन है क्या, कि शाहीन स्कोर रोकने की वजह से विकेट्स नहीं ले पा रहा, या फिर ये पिचेस का मामला है, या शाहीन इन स्विंग यॉर्कर में फंस गया है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग बहुत बड़ी स्विंग करते हैं या स्विंग के मास्टर कहलाते हैं या स्विंग के सुल्तान, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद है। मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट बॉलर्स में से एक हैं, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी वो पाकिस्तान टीम की जान है, और इंशाल्लाह वेरी सून टेस्ट में हम उन्हें करते हुए बॉलिंग देखेंगे। काउंटी में उन्होंने धाक बिठा दी है। अभी रिसेंट उनका जो काउंटी सीजन था उसमें टॉपेस्ट प्लेयर और टॉपेस्ट बॉलर के तौर पे रहे। मैं बात कर रहा हूं, आप सारे वैसे भी जान गए होंगे, मोहम्मद अब्बास की। मोहम्मद अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच और वेलकम ऑन बोर्ड। इंशाल्लाह से अब्बास भाई सारे बड़े मैचेस में हमारे साथ होंगे। अबू बकर हमारे साथ है, हमारा रेगुलर पैनल। थैंक यू अबू बकर। अब्बास भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सारे ठीक ठाक। ज़बरदस्त अब्बास भाई, थैंक यू। और पहले तो अब्बास भाई ज़रा शुरू करते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। आज तक हम ओडीआई उनसे जीते नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा टैबू नहीं है कि हम जीते ना। अब जो हमारी रिसेंट टीम है, इंशाल्लाह आज तो मुझे भरपूर उम्मीद है, मेरा दिल से है कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी इंशाल्लाह, मुझे भी उम्मीद है और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और ये पास गुजर चुका है, पास को नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर को अभी देखना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस हमने की, बड़ी अच्छी की, क्लोज मैच हुआ, हम हारे भी, लेकिन उससे हमने गलतियों से सीखा। और होपफुली जैसे कि T20 में हमने वर्ल्ड कप में इंडिया से जीता, हमने मैच लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ, अभी होपफुली इंशाल्लाह आज का मैच भी पाकिस्तान जीतेगा। अब अब्बास भाई, अब ज़रा हम शुरू करते हैं कंपैरिजन दोनों की टीम्स के दरमियान। अगर कंपैरिजन स्टार्ट करें तो बॉलिंग से करते हैं। पहले ज़रा बॉलिंग पे बात करेंगे। अब आपसे बेहतर कौन जानता होगा स्विंग, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे। ये जो स्विंग एक बड़ा इशू बना हुआ है कि हम बोल्ट को भी देख रहे हैं, स्टार्क को भी देख रहा हूं मैं, और मैं रबादा को भी देख रहा हूं, और मैं बुमराह को भी देख रहा हूं, और शाहिन शाह अफरीदी। ये वो बड़े नाम हैं जो इस वक्त तमाम बड़े नाम खेल रहे हैं। अच्छा, यही आप देखें तो स्विंग बहुत कम, लाइन लेंथ के इस्तेमाल से बुमराह डरा भी रहा है और शायद 1-2 विकेट्स भी ले रहा है, रन भी दे। दूसरी तरफ शाहीन को स्कोर तो बहुत नहीं पड़ रहा है, लेकिन शाहीन विकेट्स नहीं ले पा रहा। क्या रीजन समझते हैं इस बात की? देखिए, सबसे पहले मैं बुमराह पे आता हूँ। बुमराह का ये है कि वो उसका होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस हैं, वो दूसरों से थोड़ा सा बेहतर आपको नज़र भी आएगा। जैसे हम अगर पाकिस्तान में खेलते हैं तो हमारे बॉलर उनसे थोड़ा सा बेहतर जो है ना नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उस जगह पे, उस कंडीशन में जो भी ज़्यादा खेलेगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। बाकी दुनिया के जितने भी बेहतरीन बॉलर्स जो वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, उसका फ़र्क यही थोड़ा सा ये है कि पिचेस जो हैं वो बहुत फ्लैट हैं। आपको जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं तो आपको उसमें नज़र आता है कि जब 300 प्लस, 350 प्लस, इवन के 400 रन हुए हैं, तो उसका मुंह बोलता सबूत यही है कि पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शाहीन क्योंकि हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, हमारे विकेट टेकर बॉलर हैं, तो वो विकेट लेने ही जाते हैं, लेकिन उस तरह से वहाँ पे स्विंग नहीं मिल रहा। आज भी मेरा ख्याल है जब मैच स्टार्ट होगा
तो 35 के अराउंड में टेम्परेचर होगा, तो काफ़ी गर्मी होगी, और गर्मी में फिर आपको स्विंग नहीं मिलता। मैंने जो साउथ अफ्रीका का मैच देखा उसमें रबाडा ने बॉलिंग की, उस वो कंडीशन बॉलिंग फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल थी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की। तो हसन अली इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर रहा है। तो यही डिफरेंस है कि पिचेस बहुत फ्लैट हैं, तो होपफुली के जो बॉलिंग शाहीन जो करता है वो विकेटों को ही देखता है, और होपफुली कि वो आज विकेटें हासिल करेगा फ्रंट से, और इंडिया को प्रेशर में डालेगा। जबरदस्त। चले इस पे और भी बात करते हैं। अबू बकर, पाकिस्तान इंडिया, अब तक हम ओडीआई में नहीं जीते, लेकिन ये टैबू नहीं है, हमने वर्ल्ड कप में हरा के दिखा दिया है, और बड़ा शानदार वन साइडेड मैच हराया हमने वर्ल्ड कप में। तो आज इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान की, और जिस तरह पाकिस्तान ने 350 किया, मुझे तो बहुत उम्मीद है। असलान, जो चीज़ पाकिस्तान को आज स्टैंड आउट करती है इंडिया के अगेंस्ट, वो ये है कि पाकिस्तान पे प्रेशर कम होगा इंडिया के कंपैरिजन। ठीक, इंडिया पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होम होगा, ग्राउंड की वजह से। होम ग्राउंड का भी प्रेशर होगा, होम क्राउड का भी प्रेशर होगा, और जिस टैबू की आप बार बार जिक्र करते हैं, इस स्ट्रीक को मेंटेन करने का एक एडेड प्रेशर होगा। और पाकिस्तान के पास, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया, जीतने को बहुत कुछ है लेकिन हारने को बहुत कम मार्जिन है, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा रिलैक्स तरीके से आपको आज खेलते हुए नजर आएगी। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा एज है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को चाहिए इस चीज़ को यूटिलाइज करे। अब यहाँ पर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, हम मैच के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम शायद क्रिकेट के बारे में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे करूंगा मैं बात। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये क्वेश्चन है, और बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन हो सकता है जो शायद हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। देखिए, जो टीम भी टॉस जीतेगी अगर पहले बैटिंग करती है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि बाद में जो है वो बड़ा स्कोर चेज करें, 300 प्लस पे जाएं, और दूसरी टीम को प्रेशर में ला के रन्स ना चेस करने दें। और अगर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्ली ऑन हम प्रेशर डालें विकेट्स पे, ताकि बाद में आराम से जो है ना दूसरी, जब जैसा कि हमने देखा दूसरी इनिंग्स में जो है ना विकेट आसान हो जाती है बैटिंग करने के लिए। आज सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है अरसलान, जैसे अब्बास भाई ने जिक्र किया कि 35 टेम्परेचर है, ये तो सिर्फ टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और शाम को यहाँ पर जो है वो जो हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं, ड्यू फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होगा, और हवा में भी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा। चलो, ये चीज़ आपने बड़े अच्छा। अब्बास भाई, टॉस कितना मैटर करता है, और वनडे में भी करने लगा है। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, हम तो पहले T20 में ही बात करते थे। आपके नज़दीक इंडिया टॉस जीते तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी या क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, और पाकिस्तान टॉस जीते तो क्या माइंडसेट हो? देखिए, टॉस हर क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, चाहे वनडे है। तो आपने देखा कि जो पहला मैच वर्ल्ड कप का हुआ अहमदाबाद में, उसमें पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, और बाद में आराम से चेस कर लिया गया जो 286 से। जब पहले जो गर्मी होती है थोड़ी सी, उसके बाद जब ओस पड़ती है, और जब शाम का टाइम होता है, और शाम के टाइम में अंधेरे में वाइट बहुत ज्यादा नजर आता है, और उसके बाद जब ओस पड़ती है और बॉल पिच पे स्किट होके बैट पे आता है, तो उसके लिए जो है ना वो थोड़ा सा इजीली हो जाता है, स्पेशली डे नाइट मैच में। यार अब्बास भाई, ये आपने जो टेक्निकल हमें कहा ना, ये बात सही है कि वाइट बॉल ज्यादा नजर आता है ऑब्वियसली। अब्बास भाई, ये बताएं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर टॉस जीतता है तो? मेरे ख्याल से बॉलिंग करनी चाहिए पहले, और चेस पे जाना चाहिए, अर्ली विकेट्स लें, उनको प्रेशर में लाएं। और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, स्पेशली प्लेयर्स के लिए मैं बोलूँगा, और स्पेशली कैप्टन को, कि जितना रिलैक्स रहें, इस चीज़ को एंजॉय करें, इस मैच को, और जितना एंजॉय करेंगे अपनी क्रिकेट को, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्राउड के लिहाज से जिसमें आज मैच होने जा रहा है, तो होम क्राउड का प्रेशर और हर चीज़ का एक अपनी जो चीज़ें अचीव की होती हैं उस चीज़ का प्रेशर होता है। लेकिन अपोजिट, हम ठीक है हारे हुए हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन ये चीज़ अभी वो पास में चली गई है। लुक फॉरवर्ड, और जितना रिलैक्स रहें, इस चीज़ को एंजॉय करें, क्राउड को एंजॉय करें, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को एंजॉय करें, और आराम से इस चीज़ को जस्ट प्रेशर बिल्कुल होता है जो भी मोमेंट है। मेरा ख्याल है प्रेशर थोड़ा फील्डिंग पर होता है ज्यादा, जब फील्डिंग कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं अब्बास भाई, जब फील्डिंग, आप तो जाहिर है दुनिया भर में खेले, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, मुझे बताएं खुद अगर आप बाउंड्री पर खड़े हो, ऐसा क्राउड हो, इतना खचाखच भरा हुआ हो, वैसे तो खैर आपने ऐसे लातादार मोमेंट्स देखे, तो क्या पहली बार क्या सोच थी कि दिल घबराता है, जरा होता है कि इतने क्राउड के सामने?
पहली दफा पहले स्टार्टिंग में एक आध मैच में होता है, लेकिन अभी तो हम यूज टू हैं और इंजॉय करते हैं। क्राउड ना हो तो हमें मजा ही नहीं आता खेलने का, और इतना बड़ा क्राउड और जोश में परफॉर्मेंस देगा तो वो उसकी, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच में, और वो तो जीरो से हीरो बन जाता है। आपको, आपके सामने है फखर जमान, आपके सामने है दूसरे प्लेयर्स। अच्छा, अबू बकर, अगर मैं अब आपसे पूछूं, पाकिस्तान अब्बास भाई के मुताबिक पहले बॉलिंग करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे, 100% एग्री करता हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर कैप्टन बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अर्ली ऑन जो नई बॉल के पहले 10 ओवर्स हैं उसको यूटिलाइज़ करें। हम ये होपफुल रहें, एक्सपेक्ट करें कि हसन अली और शाहीन अर्ली ऑन विकेट्स भी ले लें। देखें, ये एक ऐसा मैच है कि जिसमें जो टीम भी पहले दूसरी टीम को प्रेशर में डाल देगी, इसमें वापस आना बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें आप वापस आ सकें। सो पाकिस्तान के पास बेस्ट चांस है। दूसरा, आप जब फील्ड कर रहे होंगे थोड़ा सा बेहतर आपको एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रेशर को और जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं। द मोमेंट आप बैटिंग के लिए चले जाते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम है बनिस्बत के जब आप बॉलिंग में जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है अपनी गलतियों को दोबारा रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसलिए बेहतर है पहले बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान अच्छा, को पहले पाकिस्तान बॉल की करनी स्ट्रेंथ चाहिए। भी है ना। फिर दूसरा ये कि ड्यू फैक्टर, आप दो हज़रात बात करें, मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो पाकिस्तान के फाइनेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास और हमारे रेगुलर पैनल अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। वापस आएंगे, जरा कैप्टनसी पर भी बात करेंगे। और मेरा ख्याल है हम जब ब्रेक से वापस आते हैं तो टॉस के भी करीब ही होते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। पिच रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली। मैं जरा अब्बास भाई से पहले उस पर, फिर अबू बकर से इस पर बात करते हैं। अब्बास भाई, पिच रिपोर्ट जो टेक्निकली रिकॉर्ड हुई है वो कोई 2 घंटे पहले हो गई है, तो पिच में मॉइस्चर वगैरह की बात की वकार यूनुस ने, लेकिन वो तब्दील हो सकता है। और जाहिर है 2 घंटे में जो कुछ होता है वो, आप तो खैर जाहिर है इंटरनेशनल खेलें, आपसे बेहतर किसको पता। तो हमें बताएं कि जब पिच इतनी पहले हो गई तो इसमें तब्दीली हो जाती है, मॉइस्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि बाउंस होगा पिच में, अगर ट्रू बाउंस होता है तो फायदा होगा बॉलर्स को भी और बैटर्स दोनों को इक्वली, या फिर बैटर्स को ज्यादा होगा? देखें, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर तो मॉइस्चर होता है पिच में तो 2 घंटे पहले उस उधर वेदर 35 टेम्परेचर है, और उसके बाद जब 1,20,000 लोग जब आएंगे उनकी अपनी हीट होती है। और 2 घंटे पहले वाली पिच और अब वाली पिच में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो लेकिन ये है कि सिर्फ इधर एक पहला मैच हुआ है, जो वर्ल्ड कप का पहला मैच स्टार्ट में 5 तारीख को हुआ है। तो आफ्टर 1 वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक एंड आफ्टर 10 डेज मैच होने जा रहा है, तो बिल्कुल न्यू पिच होगी ऑब्वियसली। और उसमें जो इसीलिए मैंने जो ऑब्जर्व किया, और मैंने जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। और बाउंस अगर होगा तो स्टार्टिंग में न्यू पिच पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, लेकिन जब ऑस पड़ जाएगी तो उसके बाद बैटर्स को जो है ना इससे फायदा मिलेगा। तो इसीलिए अब्बास भाई आप कह रहे हैं कि पहले हमें बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ड्यू फैक्टर हो सकता है। जी। अच्छा अब्बास भाई, बॉलर्स किसको इफेक्टिवली देख रहे हैं? हसन अली, शाहीन और हारिस, हमारे ये 3 मेजर बॉलर्स हैं। तो आप ज्यादा इफेक्टिव इस तरह की पिचेस पे किस बॉलर को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जो नई पिच है, नई पिच पे जो है ना शाहीन हमारे, क्योंकि विकेट टेकर बॉलर हैं, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा उनको डीपली चेक किया है, मैं ट्रैवल कर रहा था तो कतर जो है ना, मैंने दोहा में वो मैच देखने का मुझे मौका मिल गया। तो क्योंकि मेरा लंबा स्टे था तो वो उधर मैंने थोड़ा सा शाहीन को ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे हैं। मे बी उस वजह से थोड़ा सा उनको इन स्विंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा अगर क्लोज टू द स्टंप्स जाएंगे ऐसी कंडीशन में जहां हीट होती है, जहां स्विंग कम होता है, तो फिर आप जो ना क्रीज को यूज करते हैं, स्टंप्स के पास आ जाते हैं, स्टंप से थोड़ा सा अवे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप्स आएगा तो मे बी थोड़ा सा उसको जैसे कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो मे बी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। और शाहीन ऑब्वियसली हमारा बस जी, टॉस जीत गया इंडिया और इंडिया ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब्बास भाई भी थोड़ी देर पहले यही बात कह रहे थे कि जो भी टीम जीते उसे बॉलिंग का ही फैसला करना होगा, क्योंकि पिच देखकर अब्बास भाई ने अपनी एक्सपर्टीज पे बताया। ऑब्वियसली कौन बता सकता है इतनी अच्छी एक्सपर्टीज, एक शानदार बॉलर और एक शानदार इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो ये है जी। अबू बकर, अब बताएं क्या रहा? अच्छा, टीम में शुभमन गिल आया है, वापस आया है, तो ये एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक अभी रिकवरी हुई होगी, थोड़ा ही टाइम हुआ है, डेंगी हुआ था, वापस आया है। तो पाकिस्तान के लिए ये चांस थोड़ा मुझे एक लग रहा है अच्छा है कि जल्दी जेर करने के लिए एक विकेट पे अगर काम किया जाए तो ये काम हो सकता है।
असलान सबसे पहले टॉस पे थोड़ा सा कमेंट कर लें, नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड के टॉस हार गए और अगर पहले बैटिंग कर लें, इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। पाकिस्तान के पास अब ये चांस है कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करे और अच्छा टारगेट सेट करे और इंडिया को टारगेट बड़ा होने की वजह से अंडर प्रेशर लाए। अपने बॉलर्स को एटलीस्ट पार स्कोर से 20 से 30 रन का मार्जिन ज़रूर पाकिस्तान को देना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे मजीद बात करूँ, एक अब्बास भाई का छोटा सा कमेंट दूँ, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, फिर अब्बास भाई से इस पे। अब्बास भाई, टॉस जीतकर इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया और बाबर ने कहा हमने भी यही करना था, आपने भी यही कहा यही करना चाहिए था। जी बिल्कुल। और जैसे कि बाबर ने बात की कि जो है ना टॉस हमारे हाथ में नहीं है, तो लुक फॉरवर्ड, पॉजिटिव सोचना चाहिए, कोई इशू नहीं है। इसको ये देख सकते हैं कि 35 टेम्परेचर में हमने फील्डिंग करनी थी और बॉलिंग करनी थी, और उसके बाद एग्जॉस्ट बॉडीज के साथ और इतने बड़े क्राउड में इतनी हीट में हमने फील्डिंग करके, और उसके बाद भी एक रन चेज का प्रेशर भी होता है, उसको लेके हमने सेकंड वे में जाना था। लेकिन लुक फॉरवर्ड, हमारे दो बैटर्स अब बैटिंग करेंगे। बस यही है कि स्टार्टिंग में हम विकेट्स ना दें, जैसे कि हमने जैसे लास्ट मैच रन चेज किए, स्टार्टिंग में हमने रन विकेट्स नहीं दी, थोड़ा सा टाइम लिया क्रीज पे, और उसके बाद में इजीली हमने ऑलमोस्ट 2 ओवर्स पहले चेज कर लिया। तो अभी भी यही करना चाहिए इनको कि क्रीज पे टाइम दें थोड़ा। जो पहले 3 बैट्समैन हैं उसमें से कम 2, एक बड़े 50 करें, एक बड़ा 100 करें, ये बहुत तो जरूरी है। अच्छा अब्बास भाई, एक छोटे से ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, इन पर भी बात करते हैं कि 2 ओपनर्स हैं। फखर को बाहर बिठाया गया, ऑब्वियसली उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी। इमाम को आज थोड़ा सा रुक कर कंपोज खेलना पड़ेगा और अपना कंपोजर शो करना पड़ेगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अब्बास और अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई कह रहे थे कि भाई पहले बॉलिंग करें, लेकिन हम टॉस जीते, और टॉस जाहिर है कैप्टन के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। अब्बास भाई, इस वक्त जो आप भी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दुनिया में भी, आज मैं देख रहा था वो आईसीसी के ऑफिशियल पेज पर कमेंटेटर्स में से 70% ने ये बात कही कि जी पाकिस्तान, उसकी मुख्तलिफ रीजंस बताई कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है आज का दिन, क्योंकि एक तो होम कंडीशंस हैं, क्राउड का प्रेशर हद से ज्यादा होगा और शायद क्राउड वन साइडेड होगा, और वन साइडेड क्राउड जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर डालता है अपनी टीम पर। तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे 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 बंदा एज ए प्लेयर या एज ए टीम परफॉर्म करती जाती है, वैसे वैसे उनके ऊपर प्रेशर आता जाता है कि अपने नाम को मेंटेन करने का। और जैसे भी कोई भी टीम अपने होम पे खेल रही होती है, उसको एज भी मिलता है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर भी होता है। तो बिल्कुल सही है, सारे जो भी क्रिकेटर्स हैं सबका, और उन्होंने जो बात की है बिल्कुल सही की है। अब्बास भाई, अब्दुल्ला शफीक, कैसी इंडक्शन रही? अब्दुल्ला का आना कितना फायदेमंद रहा हमारे लिए, और आगे कितना फायदेमंद हो सकता है? देखें, अब्दुल्ला को चांस नहीं मिल रहा था एशिया कप में, और जैसे ही उसको चांस मिला, और मे भी वो इस टीम का पार्ट भी ना होता अगर वो उस मैच में परफॉर्मेंस ना दिखाता। अब्दुल्ला बहुत अच्छा प्लेयर है, इवन कि मेरी क्लब का बच्चा है हमारा, तो उसकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। जिस बंदे की बेसिक्स बहुत अच्छी हों तो वो बड़ी जल्दी, एक अगर उसके ऊपर बैड पैच भी आता है वो जल्दी से उससे निकल जाता है, क्योंकि उसकी बेसिक्स अच्छी होती हैं। जो थोड़ा सा जो मेहनत करके आया होता है प्लेयर, उसके ऊपर जब बैड पैच आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसकी बेसिक्स बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर है, जो उसने एशिया कप में भी दिखाया, और उसके बाद अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में भी उसने 100 करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। अब्बास भाई बताएं, फखर के साथ क्या इशू चल रहा है? बतौर क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, क्यों वो आउट ऑफ फॉर्म है? और बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर था, फखर है भी हमारे लिए, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होना एक ऐसे प्लेयर का ना बड़ा खतरा हो जाता है टीम के लिए, जिसे आपने 2 साल प्लानिंग का हिस्सा रखा हो। अब्दुल्ला तो मुसलसल बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा था। जी, फखर हमारा एक मैच विनर प्लेयर है, जिस मैच में भी उसने रन्स करने हैं वो मैच वन साइडेड पाकिस्तान जीतेगा, और जीते भी हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। बस थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए, और अल्लाह करे कि वो जल्दी से इस बैड पैच से निकले। ये प्लेयर्स के ऊपर टाइम आता है, तो यही है कि जल्दी से जल्दी अल्लाह करे कि इस जो बुरा टाइम चल रहा है उसके ऊपर उससे निकले। लेकिन बुरा टाइम आपको
जो बैड पैच होता है उससे सिखाता भी है कि उसमें आपकी क्या गलतियां हैं। उसको चाहिए कि एक मेंटली तौर पे अपनी जो है ना पुरानी इनिंग्स को देखे और पॉजिटिव रहे। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा हुआ है और बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है। जिस मैच में भी वो रन्स करेगा वो पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी और होपफुली कि इंशाल्लाह वो जल्दी उस पैच से निकलेगा और पाकिस्तान के लिए फतुहात हासिल करेगा। इंशाल्लाह। हाँ जी, अबू बकर, इमामुल हक, इमामुल हक। देखिए इमामुल हक पे जो एक ड्यू फैक्टर अभी तक रहता है कि इमामुल हक पे जो पोटेंशियल है, बाबर आजम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो इमामुल हक के साथ जा रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ, आज इमामुल हक का वो दिन है जो उन्हें प्रूव करना चाहिए। और इमामुल हक इस के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आज प्रेशर को एब्जॉर्व कर सकते हैं और बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज इमामुल हक प्रेशर को एब्जॉर्व कर लेते हैं तो आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ऑन द अदर साइड अगर आज इमामुल हक दूसरी साइड से दोबारा क्लिक नहीं करते और अर्ली ऑन एक विकेट निकल जाती है तो अब्दुल्ला शफीक पे एक डबल प्रेशर हो जाएगा। और अर्ली ऑन अगर हमारे ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो ये बाबर आजम और रिजवान दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और वो अपनी इनिंग को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। मैं साथ ही अब्बास भाई से पूछना चाहूँगा, अब्बास भाई, रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। एज अ बॉलर आपको क्या लगता है कैप्टन की क्या स्ट्रैटेजी होगी और स्पेशली बुमराह और सिराज किस प्लान के साथ जाएंगे पहले टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करते हुए? अब मैं सबसे पहले मैं इमाम पे थोड़ी सी बात करूंगा। मैं आपको बताऊं कि जब जब भी, क्योंकि मेरे अंडर मेरे जूनियर भी है, केरल में भी खेला है और मेरे साथ जो है ना रीजन में भी खेला हुआ है, पाकिस्तान टीम में भी खेला हुआ है। जब जब ऐसे प्रेशर आया है मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि इंशाल्लाह आज वो रन्स करेगा। उसने जो है ना ऐसी सिचुएशंस में रन्स किए हैं तो होपफुली कि वो रन्स करेगा। दूसरा कि जैसे पिच रिपोर्ट में बताया गया कि पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो 2 घंटे पहले की बात है, लेकिन बाबर भी चाह रहा था कि हम टॉस जीत के बॉलिंग करें और रोहित शर्मा ने भी टॉस जीत के बॉलिंग ही की। तो जो भी इनके फास्ट बॉलर्स और बुमराह और सिराज दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। जैसे पाकिस्तान के पास जो अटैकिंग बॉलर हैं तो उनका यही माइंड सेट होगा कि अर्ली विकेट्स ली जाएं और पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लाया जाए। तो यही मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेटजी होगी। अच्छा अब्बास भाई, ये बताएं, अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स बचाने के लिए थोड़ा सा स्टे करे तो ज़रूरी है कि पावर प्ले में स्कोर करे या स्टे करे? और पावर प्ले का बेहतर एक फ़ायदा, यानी 61 रन 70 रन पाकिस्तान 60 तक जाए 10 ओवरों में और पावर प्ले में अपनी विकेट बचा ले, ये ज़्यादा फायदेमंद है या कि आए और बस मारना शुरू कर दे, स्ट्राइक करना शुरू कर दे? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान पहले 10 ओवर में 50 भी रन कर लेता है विदाउट विकेट तो वो हमारे हक में बहुत बेहतर है, रादर देन जाएंगे 10 ओवरों में 60 से 70 रनों पे जाएं। क्योंकि इमाम भी थोड़ा सा टाइम लेगा और अब्दुल्ला भी थोड़ा सा टाइम लेता है और मेरे ख्याल से 45 से 50 रन भी हो जाते हैं और अगर हम विकेट नहीं देते तो ये पाकिस्तान की फेवरिज्म में जाएगा। बात ये। अच्छा, यही बात आपसे भी अबू बकर, अगर हम स्टे करें, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आवाज़ भाई कि हमें स्टे करना बहुत ज़रूरी है। पिच पे जितना स्टे करेंगे उतना लंबा स्कोर होगा। आपने देखा रिजवान और अब्दुल्ला आराम से खड़े हुए थे, 8-8 रन भी चाहिए थे एक ओवर में, बन रहे थे क्योंकि वो खड़े हुए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने इमाम को अक्सर देखा, जो उनकी बड़ी इनिंग्स हैं, जब बड़ी बारी खेलते हैं तो पहले एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं, लेकिन इमाम में ये कैपेसिटी मौजूद है कि बाद में वो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। साथ ही इमाम को आज ये फेवर है कि उनके साथ जो उनके काउंटर पार्ट दूसरे पार्टनर हैं वो स्कोर कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ मौजूद होंगे। इमाम को ये चीज़ हेल्प करेगी। पाकिस्तान को डेफिनेटली अपने बैट्समैन स्पेशली ओपनर्स को ये बताना चाहिए कि पहले बॉलिंग करने के लिए वो अटैक पे जाएंगे तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप काउंटर अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले पावर प्ले में अपनी विकेट्स को सेव करना। अगर पाकिस्तान अपनी विकेट्स को सेफ गार्ड कर सकता है तो बाद में आप स्पेशली 10 ओवर्स के बाद ये विकेट बहुत आसान हो जाएगी ज़्यादा बैटिंग करते हुए। तो पाकिस्तान के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, विकेट्स पे रहें, टाइम लें, आपको पूरा मौका मिलेगा बाद में रन रेट को बेहतर करने के लिए। अब्बास भाई, अब से थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान का तराना भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान का तराना बजने जा रहा है। तो चले इंशाल्लाह पाकिस्तानी मैच जीतता है। अब्बास भाई, बाबर आजम, आपने बड़ी क्रिकेट खेल भी रहे हैं बाबर के साथ, किस माइंडसेट का एक तो है वो इतना बड़ा प्लेयर, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन किस माइंडसेट का खिलाड़ी और कैप्टन है? देखिए एज ए प्लेयर और कैप्टन जो है ना दो डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैं उसकी कैप्टनसी में बहुत कम क्रिकेट खेला हूँ, मैं ज़्यादातर जो है ना
सैफी भाई की कैप्टनसी में खेला जी। हूँ। तो अगर तो कंपैरिजन करेंगे तो मैं सैफी भाई जो ना बेहतर कैप्टन है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स के साथ बड़ा टाइम खेले हैं और वो स्टार्टिंग से कप्तानी करते आ रहे हैं। हम्म। पर बाबर जो है ना, अंडर मेरा मेरा ख्याल है कि अंडर 19 वगैरह, अंडर 16 वगैरह से कप्तान नहीं था। पाकिस्तान ए में जब मैंने टूर किया तो उसमें था वो, और उसके बाद पाकिस्तान टीम में वो कप्तान नहीं था। तो लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो कप्तानी कर रहा है उससे वो बेहतर हो रहा है, और वो जो है ना बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, जिसका रिजल्ट जो है ना वो मुंह बोलता सबूत है कि वो टीम को लेके तो बेहतरी की तरफ जो है ना जा रहा है। अब्बास भाई, टेस्ट साया खुदाए जुल जलाल इंशाल्लाह पाकिस्तानी मैच जीतने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, उसके बाद शायद मैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम होगा हमें बात करने का, और फिर हम शाम में और रात में आपसे मुलाकात करेंगे, कोई 5-10 मिनट करते हैं बाद, एक छोटे से ब्रेक लेने के बाद। वेलकम बैक जी। टकराओ जीत का भी एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा मोमेंट वर्ल्ड कप का, आईसीसी के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। पाकिस्तान की टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद, दोनों ओपनर्स ग्राउंड में उतर चुके हैं और इस वक्त इंडियन टीम तैयारी कर रही है दोनों ओपनर्स को बॉलिंग करवाने की। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर, हमारी जान अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, टीम आ चुकी है ग्राउंड में और इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक दोनों खड़े हैं पिच पर और बड़े कॉन्फिडेंटली खड़े हैं। अब्बास भाई, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारा स्कोर कितना होना चाहिए आज? आप देखें, सबसे पहले तो यह है कि तो दोनों को इस मोमेंट को, इस स्टेडियम को, इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कम ही इंडिया जाके खेल रहे हैं। दूसरा कि कम से कम हमें 350 कम से कम करना चाहिए रन्स। उसके लिए हमें अर्ली विकेट्स नहीं देनी चाहिए और टाइम लेना चाहिए। और उसके बाद जैसा ये आईसीसी ने पावर प्ले चेंज किया हुआ है ना, उसमें जब पहला पावर प्ले खत्म होता है तो पहले जो लास्ट पावर प्ले में एक और एक्स्ट्रा फील्डर बाहर चला जाता है, लेकिन तो उसका फायदा उठाएं, उससे पहले ही फायदा उठाने। उसका फायदा जो है, अगर तो विकेट्स इन हैंड होंगी तो वो बैटिंग साइड को जाती है और फ्लैट पिचेस होती हैं, इसीलिए इतने ज्यादा रन्स बन रहे हैं। और अगर कोई विकेट्स उनकी जो गंवा लेते हैं, जो प्रेशर में आ जाती है बैटिंग लाइन, तो वो फिर फंस जाती है। तो इस पावर प्ले में दोनों साइड पे जो है ना, वो इसका फर्क इसी वजह से नजर आ रहा है कि लंबे स्कोर हो रहे हैं, और अगर एक टीम फंसती है तो वो फिर बहुत थोड़े रनों पे आउट हो जाती है। पहले बॉल और बुमराह करने गए अब्दुल्ला शफीक को, खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ अब्दुल्ला शफीक ने इस बॉल को रोका और कोई लगा नहीं कि पहली बॉल है और अब्दुल्ला शफीक इतने बड़े क्राउड के आगे ये चीज़ चाहिए। अब्बास भाई की तो साथ और उनके सिटी का भी है अब्दुल्ला। अब्बास भाई, बच्चा कॉन्फिडेंट है आपका अब्दुल्ला शफीक? हाँ जी, हमारी क्लब का है, हमारा सियालकोट का है, मेरी वीआईपी क्रिकेट क्लब का प्लेयर है। तो माशाल्लाह मेरे साथ पीएसएल में था जब मैं मुल्तान सुल्तान में था, तो उस टाइम के बाद इसने बहुत मेहनत की है, बड़ा इम्प्रूव अपनी क्रिकेट को बहुत इम्प्रूव किया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और अच्छी चीज जो मुझे फील लेनी चाहिए, जिस तरह अब्बास भी बात कर अबू रहे हैं। बकर, जो बैट सीधा होता है ना, उसकी खूबसूरती अलग होती है, बॉलर के लिए परेशानी अलग होती है कि यार सीधे बल्ले का प्लेयर है भाई, फ्रंट करके खेलता है, तो आप बड़ी मुश्किल से ही उसको डरा पाते हैं। वो अपनी बहुत आला बॉल लगे तो ठीक, वरना बैट्समैन आराम से निकाल। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ा सिंपल प्लान है पाकिस्तान का आज के मैच में। सीनियर्स प्लेयर्स को एज अ सीनियरशिप रोल प्ले करना चाहिए और ताकि जूनियर्स पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। पाकिस्तान की हमने जिस तरह पहले भी जिक्र किया, एवरेज टीम जो हमारी एवरेज एज है 25-26 साल है इस टीम की। वाह, ठीक है, कोई नहीं, आराम से खेलो भाई, खड़े होके खेलो। यही रोहित शर्मा भी अपने बॉलर को यही इशारा कर रहे हैं कि बॉल सीम एंड स्विंग नहीं हो रही। तो भाई सीधी कर ले। अब्बास भाई, जो अगर बॉल थोड़ा सीम एंड स्विंग नहीं हो रहा है तो यकीनन बैट्समैन को फिर इसका अदली में फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा 1-2 ओवर लेना चाहिए, असेस करनी चाहिए कंडीशंस क्या चल रही हैं, और अगर तो सीम स्विंग हो तो फिर वो एक स्टेप आगे आके भी खेल सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो बिल्कुल उसमें 1-2 ओवर में पता चल जाता है कि बाउंस कितना है, इसमें सीम स्विंग क्या हो रहा है, स्विंग कितना हो रहा है। तो उसके बाद जो भी बैड बॉल आए उसको रन्सों पे जाना चाहिए। अगर बैड बॉल के ऊपर रन्स नहीं करेंगे तो फिर जो है ना बॉलिंग
बॉलर्स जो है ना वो बैटर्स पे हावी हो जाते हैं। अगर बैट बॉल पे रन्स होंगे तो बॉलिंग टीम फिर प्रेशर में आएगी। ओह ज़बरदस्त, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें सारी जोड़ी होंगी। हम भी 152-0 दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी 152-0 मौजूद है, बहुत खूबसूरत। फिर तो ठीक हम है भी जी। 92 का वर्ल्ड कप हम भी याद कर सकते हैं फिर तो। हाँ हाँ जी, पास्ट तो इज पास्ट जी, एवरी डे इज अ न्यू सर डे। यूनुस खान की कप्तानी में भी वर्ल्ड कप जीता हमने, चैंपियंस सरफराज ट्रॉफी की, सरफराज भाई, जी सैफी एग्जैक्टली। भाई की कैप्टनसी में जीती। अब्बास भाई, वैसे हमने एक रिवायत तो ख़त्म की जो बहुत अरसे से कहा जाता था जी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ये पाकिस्तान, हमने एक तो मैच पहला आ रहा, उसके बाद कोई मैच नहीं आ रहा चैंपियन ट्रॉफी का, और फाइनल में इंडिया को जैसे मात दी। फ़खर जहाँ से हीरो बना, शादाब हीरो बना, हसन अली हीरो बना, बाबर आजम हीरो बना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए। मेरा पहला शॉट, टूर वेस्ट इंडीज का और ब्यूटीफुल उसके शॉट। चैंपियन ट्रॉफी थी, और इंग्लैंड में था और मैंने इस टीम को ज्वाइन किया कैंप में। ठीक है, और जाते ही अनफॉर्चुनेटली मैं सॉफ्ट पिलो में सोया होटल में, और मेरी गर्दन को बल पड़ गया, और मुझे फिर जो है ना वो लीव करना पड़ा, और मैं पाकिस्तान आ गया। और फिर भी मेरा चांस था, लेकिन जो भी होता है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। लेकिन मैं उस टीम का उस टाइम पे मैं बर्मिंघम में, मैंने इस टीम को जब चैंपियन ट्रॉफी खेल रही थी तो उस कैंप को भी मैंने ज्वाइन किया, और टीम बड़ी जल्द थी, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन था। और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया टीम ने। अब्बास भाई, और जब आप नहीं खेले ना चैंपियंस ट्रॉफी, हमें पता लगा कि आपके इंजरी वाला मामला हो गया है, तो यकीन करें बड़ा सेटबैक था हम सब सारे लोगों के लिए। हमने इस पे उस वक्त भी बड़ी बात की कि यार मोहम्मद अब्बास को, क्योंकि ये कंडीशंस मोहम्मद अब्बास को स्विंग और सीम देती हैं, ये कंडीशन बड़ी अच्छा, कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है, अब वो आपके हाथ में तो था नहीं कि इस तरह हो जाए, लेकिन देखें नहीं हुई, इंजरी नहीं हुई अरसलान भाई, इंजरी नहीं हुई, सिर्फ वो गर्दन में बल पड़ा। 2-3 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं पाकिस्तान आ गया। और फिर जो है ना मैनेजमेंट ने फैसला किया, मेरे और रुमान रईस में से किसी दो में से एक ने जाना था। तो फिर रुमान की किस्मत के वो गया, और उसने भी जो सेमीफाइनल खेला उसने परफॉर्म किया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, तो चलती रहती है, और हर किसी की जिंदगी में इस तरह के मामलात, इस तरह के वाकयात, आप यकीन करें वो अगर फखर ने भी चौका, एक और इमाम ने चौका भी, जी, इमाम ने अब्बास भी। भाई 2 चौके हो गए, एक बुमराह को वेलकम बाउंड्री आई और एक आई जनाबे अली सिराज को सिराज। वेलकम बाउंड्री, और दोनों बैट्समैनों ने अभी चौके से शुरुआत की है। अच्छा मोमेंटम है अब्बास भाई, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल, असेस करें कंडीशन को, और जो भी उनको बॉल मिलते हैं उस पर रनों पे फिर जाएं, अगर बॉल सीम स्विंग नहीं हो रहा तो। अबू बकर, अगर हम इसी मोमेंटम से जिस तरह हम देख रहे हैं, स्विंग नहीं हो रहा, बैट्समैन थोड़ा सा वेट करें और फिर चढ़ के खेलना जिसे कहते हैं, तो यकीनन वही बात अब्बास भाई वाली, और कि एक तो कंडीशंस का फ़र्क होगा, और दूसरा प्रेशर इंडिया पे एकदम से। एक और चौका, खूबसूरत शॉट, मेरा ख्याल है चौका हो जाएगा, क्या कहते हैं? जी जी, आउटफील्ड बहुत हाँ फास्ट हाँ है, हाँ बहुत हाँ फास्ट हाँ आउटफील्ड। हाँ, एक और, हाँ जी। देखें, इट्स अरसलान, इट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग प्रेशर। और ये जब पहली 2 बॉल पे आप 2 चौके आप मार लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नोट पे चला और जाता है। दुनिया के नंबर 1 बॉलर को है। बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे इट्स एक टाइम था जब हम कहते थे, आज ऐसा लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग कि इंडियाज बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग। ओह ओके, तो ये सिनारियो थोड़ा डिफरेंट हो गया। जो पहले डिस्कशन होती थी कि पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियाज बैटिंग, तो आज मुझे लग रहा है ये इंडिया की बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग मैच है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये लें जी एक और बॉल, और बहुत खूबसूरती से इमाम पूरा आकर खेल रहे हैं। अब्बास भाई, थोड़ी सी चेंज लग रही है मुझे इमाम की टेक्निक, आज मैंने देखा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है। मेरा ख्याल है नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी आपका वो प्लेयर खड़ा हो जो स्कोर कर रहा हो, तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, और सीनियर होने के नाते इमाम को थोड़ा सा अपना आगे बढ़ के भी खेलना होगा, क्योंकि सीनियर का बड़ा फर्क होता है। अरशनान भाई, मैंने उसकी बैटिंग स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्ट किया है कि वो रन्स करेगा आज, जी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो मेरे साथ खेला हुआ है। तो जब भी वो ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वो रन्स करता है। वो उसकी जो है ना वो अभी भी टॉप 10 में है आईसीसी एक और रैंकिंग चौका में, जी, टॉप तीसरा पे भी चौका जी। अब्बास रहा भाई है। एक और चौका। तो सर उसको छोड़ दें, आज मैंने आपको बोला कि क्या है कि 50 की एवरेज एवं किसी प्लेयर की नहीं होती, और उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, उसका माइंड सेट होता है, वो बड़ा एक स्ट्रांग है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। लेकिन क्रिकेट में ऐसे जो है ना बैड पैचेस और अच्छा टाइम, ये लाइफ का हिस्सा है। क्रिकेट के जो पंडित हैं, जो साबका लेजेंड्स हैं, वो यही कहते हैं कि क्रिकेट रुलाती ज्यादा है और हंसाती कम है। हाँ, उसके क्या लिए बात हमारे की आपने, क्या है कि जबरदस्त। हम करें और बस अपनी बेसिक्स को अच्छा रखें। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? इस्लाम, डोमेस्टिक मैच के दौरान साबिक
चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद से भी डिस्कशन करने का मौका मिला, आपको तो पता ही है। तो उन्होंने यही बोला कि इमामुल हक जो 50 की एवरेज जो अब्बास भी बात कर रहे हैं वैसे नहीं बनती, आप इमामुल हक पे कॉन्फिडेंस रखें। और बाबर आजम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो स्टिक कर रहे हैं इमामुल हक के साथ। और इमामुल हक बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है और डेफिनेटली वो इंडिया के अगेंस्ट तगड़ा कम बैक करेगा। तो वही चीज़ हमने देखने को नज़र आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में ये बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है कि वो इंडिया को ना सिर्फ इंडिया की टीम को हरा सकती है बल्कि ये ट्रॉफी भी पाकिस्तान लेकर आ सकती है इंशाल्लाह। अच्छा अब्बास भाई, अगर हम पहले कहते थे यार बॉलिंग हेवन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और यहाँ पे लैंड ऑफ पेसर्स है, अब हम देख रहे हैं कि बाबर आजम और उसके बाद हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि ये बात बाबर आजम को क्रेडिट तो जाता है कि बाबर आजम ने मुतारिफ करवाया और अब लड़के बाबर को फॉलो करते हुए अच्छे बैटर्स आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है। पीएसएल में भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक तो बड़े अरसे से हम देख रहे थे कि कामरान गुलाम हो गया, हुरैरा हो गया, तो अच्छे लड़के आ रहे हैं। इस बार तो बहुत स्कोर हो रहा है अब्बास भाई डोमेस्टिक में भी। देखिए उसमें डिपेंड करता है कि हमारी वही बात आ गई कि जैसे इधर अहमदाबाद में मैच हो रहा है और उसमें गर्मी है, क्राउड ज़्यादा है, उसकी वजह से हीट होगी, ह्यूमिडिटी होगी। तो हमारे आप ये देखें कि हमारा डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट कब हुआ है, पहले स्टार्ट कब होता था, ठीक है, और पिचेस कैसी बन रही हैं, बॉल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो है ना वो फिर फैसला करना चाहिए। जब मैंने पिछले जब ये स्टार्ट हुई, जब खान साहब आए तो उन्होंने जब 6 टीमों को जो है ना प्रोड्यूस करवाया और जब वो हुई तो मेरा ख्याल है कि जो 10वां मैच था, पहले जो 9 मैचेस थे उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, 10वें मैच में जाके रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ और वो भी हम मैच जीते मुल्तान में। तो उसमें उस पे जो है ना पिचेस, वेदर और हर चीज़, बॉल को जो है ना सारा एटमॉस्फेयर देखना पड़ता है कि कैसी क्रिकेट हो रही है। मेरा ख्याल है कि जैसे सैफी भाई ने 200 रन किए उस मैच में 5 से 6 प्लेयर्स ने 100 किए। उसके बाद अभी जो इस वीक में मैच चल रहा है मुल्तान में, उसमें भी उन्होंने 700 प्लस रन्स कर दिए। तो ये तो ठीक है, बैट्समैन तो रन्स कर रहे हैं, लेकिन भाई रिजल्ट कब आएंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे? अग्री। अच्छा ये हमने रिजल्ट लाहौर में भी आएंगे देखा तो अब्बास भाई, लाहौर वाले एक तमाम मैचेस एक रिजल्ट इनिंग लेस रहे। कंप्लीट नहीं हो रही तो तीसरी और चौथी इनिंग कैसे होगी और वो कब होगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अब्बास भाई एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सर सा वाकई आपको मौका देंगे रात में, फिर मौका ले लीजिएगा, अब्बास भाई के होने का फायदा उठा सकते हैं। अब्बास भाई थैंक यू सो मच, रात में होती है आपसे फिर मुलाकात। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, बड़े शानदार अब्बास भाई ने आज एनालिसिस किया, मजा आया हमें। ऑब्वियसली यार खेल का चैंपियन जब खुद एनालिसिस करेगा तो उसकी बात ही और होती है, सीखना ही और होता है। दुआ गो हैं जी कि ये मैच जीते और इंशाल्लाह खुशी खुशी रात को अपनी ट्रांसमिशन करें, एंडिंग पर मजा आ जाएगा। थैंक यू अबू बकर, थैंक यू मोहम्मद अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। रात में होती है आपसे मुलाकात, अब्बास भाई भी होंगे साथ।